आए पर्पल कैप, हर्षल पटेल पर्पल कैप सबसे अधिक विकेट 24 विकेट के लिए मिला, वो पंजाब से थे। ऑरेंज कैप विराट कोहली जो आरसीबी से थे, इनको तो कोई भूलिएगा नहीं, है ना। 741 रन। ऑरेंज कैप पर्पल कैप हो गया। पर्पल कैप मिलता है विकेट लेते हैं तो 24 विकेट लिए। ऑरेंज कैप जो है सबसे ज्यादा रन मारते हैं, सबसे ज्यादा तो 741 रन मारे नहीं। आपको बताएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है लिंग सहलग गुणों को, है ना। यानी कहने का मतलब गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन ले जाता है, तो लिंग सहलग्न। वास्तव में बताएगा अभी से कि वास्तव में बताएगा कि कौन सा गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहा जाता है। एक्स गुणसूत्र पर कि वाई गुणसूत्र पर? वास्तव में कौन सा गुणसूत्र है जिस पर हाँ जीन ही लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं, तो एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग संलग्न पाए जाते हैं। यहां से बताइएगा एक्स को ही क्यों लिंग संलग्न जीन कहा जाता है? हाँ, क्योंकि नर और मादा दोनों में एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। यहां से बताना होगा आपका, लिंग संलग्नता को सबसे पहले विस्तृत व्याख्या किसने किए थे? 1910 में। लिंग संलग्नता की व्याख्या सबसे पहले 1910 में किसने किए थे? मॉर्गन। बिल्कुल ठीक है, मॉर्गन। बगल से बताइएगा, मनुष्य में लिंग संलग्न बीमारी कई प्रकार का, एक दो उदाहरण बताइए। हाँ, हिमोफीलिया। आगे ठीक है, वर्ण रंग वर्णधनता, हिमोफीलिया, गंजापन, मायोपिया, है ना। हाइपर ट्राइकोसिस, ये भी एक लिंग संलग्न बीमारी है। बताइएगा लिंग संलग्न गुण किसमें ज्यादा प्रकट होती है, स्त्री में कि पुरुष में? पुरुष में, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष में अधिक प्रकट होता है लिंग संलग्न। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? डब्ल्यू वाल्डेयर। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या बोले? जीनोम। बिल्कुल ठीक है, जीनोम। आगे से बताइएगा, गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने कब किए थे? 1888 ईस्वी में। गुणसूत्र के बाहर जिन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांग में होती है तब उसे क्या कहते हैं? कौन सा जीन? प्लाज्मा जीन इसको बोला जाता है। सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा जीन के आधुनिक विचारधारा दिया गया था 1956 में? हाँ ठीक है, एस वेंजर। बताइएगा, एस वेंजर के अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई जो है न्यूट्रॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन का कहा जाता है। पूरा हम बताएं, समझ में आए लो ना? नहीं समझ में आया फिर से बोलते हैं। एस वेंजर के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन बोलते हैं। जीन की कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई को न्यूट्रॉन, है ना, न्यूटॉन, है ना, और उसके पुनः संयोजन की इकाई को हाँ ठीक है रेकॉन, रेकॉन बोला जाता है। मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाता? 20। कौन सा वैज्ञानिक बताइएगा डीएनए पॉलीमर नामक एंजाइम की खोज किया 1962 में? डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने किया? आगे 1962 में। चल कॉर्नबर्ग। बोलना होगा आगे साहब का। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज जो किया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 में, जिसकी सहायता से किसका संश्लेषण होता है? किनका रहे? आप लोग नए पढ़े हैं, इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम से किसका संश्लेषण होता है जी? डीएनए का क्या रहने का? डीएनए का संश्लेषण होता है। बताइए इस आपका मनुष्य में कितने गुणसूत्र होता है? 46 गुणसूत्र है। आगे से बताइएगा,
प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्र की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र माता से आता, तो माता से एक गुणसूत्र आता है प्रत्येक संतान को, किससे? शुक्राणु से कि अंडाणु से? हाँ, माता से आएगा तो अंडाणु से, और पिता से आएगा जो शुक्राणु से। आपको बताना होगा इसे, आपको बदला होगा इसे। शुक्र जनन में बताइएगा कौन सा विभाजन के द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु बनते? किस विभाजन के द्वारा? समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री। शुक्र जनन में किस विभाजन के द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु बनते? आगे अर्धसूत्री के द्वारा। बोलना होगा आगे साहब का। कुछ बुझाया? अच्छा, पहले था कि गर्मी में हिल रहा है। तो बताइएगा एक लड़की अपने माता पिता से कितना कितना गुणसूत्र लेता है? 22 माता से, पिता से 22। ठीक, माता से 22+1 और पिता से 22+1 एक लड़की। बताइएगा एक लड़का के लिए माता पिता से गुणसूत्र कितना कितना आएगा? आगे माता पिता से, हाँ लड़का के लिए 22+1 ठीक है, 22+1 + 22+y, माता पिता दोनों है ना तो बोल सकते हैं 44+xy। यहां से बताएगा, आपको बोलना था ये से, सुनिएगा। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मज में 23वीं जोड़ी क्या बनेगी? सुनिएगा, निषेचन के समय अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलेगा तो क्या होगा? लड़की की लड़का? हाँ, लड़की होगा। और Y से मिलेगा तो लड़का हो जाएगा। आगे से बताइएगा संतान के लिए किनका गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? पिता के लिए गुणसूत्र जिम्मेदार होता है संतान के लिए। आगे से बताइएगा प्रकनली शिशु के मामले में बताइएगा निषेचन कहां पर होता है? प्रकनली के अंदर। शिशु का पैतृत्व स्थापित करने के लिए कौन सा तकनीक आवश्यक है? शिशु या कोई व्यक्ति का पैतृत्व स्थापित करने के लिए कि हम उन्हीं का बेटा है, डीएनए फिंगरप्रिंट। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। बताइएगा इसे पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में, अपुष्पविद और एक पुष्पविद। बताइएगा इसे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा किसके अंतर्गत आएगा? ठीक है, अपुष्पविद के द्वारा आएगा। बताइएगा आगे से शैवाल किसके अंतर्गत आएगा? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। शैवाल क्या बोले? आगे थाइलोफाइटा के अंतर्गत आएगा शैवाल। कवक किसके अंतर्गत आएगा जी? कवक थाइलोफाइटा 3 को बोला। ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कवक आएगा। जीवाणु किसके अंतर्गत आएगा? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जीवाणु आएगा। आगे से बताइएगा पुष्पविद वर्ग को भी 2 भाग में बांट दिया गया, नहीं? एक है नग्न बीज, एक है आवृत्ति बीज। तो उसी में से बताइएगा एक बीजी पत्री पौधा को किसके अंतर्गत रखेंगे? नग्न बीज की आवृत्ति बीज? हाँ, एक बीजी वाला तो रहेगा नग्न बीज और 2 बीजी वाला रहेगा तो आवृत्ति बीज। बोलेगा कुत्ता में कितने गुणसूत्र होता है? 78। खरगोश में गुणसूत्र की संख्या 44। बगल से बताइएगा सबसे पहले जेनेटिक्स नाम का उपयोग डब्ल्यू वाटसन ने कब किए थे? 1905। आलू में कितने गुणसूत्र होते? 48। मक्का में गुणसूत्र की संख्या बताइएगा? 20। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने कब किए थे? 1909। अब बताइएगा कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 80। जीवधारियों में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। आप ही का रिटर्निंग क्वेश्चन होगा टेरिडोफाइट्स में कितने गुणसूत्र होते हैं?
1300 से 1600। जीवाणु में कितने गुणसूत्र होते? एक। एस्कैरिस में गुणसूत्र की संख्या बताइएगा? दो। बताइएगा बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती? हाँ ठीक है, बिल्ली में 38। आगे से बताइएगा। आपका होगा जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को क्या कहा जाता है, जिसके कारकों जो जीन का बना होता है? हाँ, इसको जीनोटाइप बोल देंगे। आपको बताइएगा मेंढक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती? 26। आपको बताइएगा मेंडल ने बताइएगा शोध के लिए कौन सा पौधा का प्रयोग किया था? मटर का पौधा। थोड़ा सा जोर से बोलिए, काहे कि गर्मी से रिलैक्सन। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ ठीक है, टोंटोलॉजी। जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लैमार्क। आगे से बताइएगा लैमार्क। पक्षियों का विकास किस वर्ग से हुआ है? सरीसृप। बताइएगा मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? 100। बोलना होगा आपको आगे से। मेंडल का बताइएगा किस क्रॉस के लिए लंबे पौधा और बौने पौधा के बीच क्रॉस करवाया था? एक संकरीय क्रॉस के लिए कि द्विसंकरीय क्रॉस के लिए? लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच जो क्रॉस करवाया वो किसके लिए? नहीं, एक संकरीय के लिए लंबा पौधा और बौना पौधा को क्रॉस करवाया था। आगे से बताइएगा अर्धसूत्री विभाजन 2 जो है वो किस विभाजन के समान है? अर्धसूत्री विभाजन 2 किस सूत्री के समान है? समसूत्री की असूत्री? हाँ, समसूत्री विभाजन के समान है। पीछे से बताना होगा आपका। आप बताइएगा वैसे गाल्जी काय की खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी। बगल से बताइएगा कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। बोलना होगा प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। आगे से बताइएगा सुनिएगा जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता? अर्धसूत्री, असूत्री की समसूत्री? अर्धसूत्री विभाजन होता जनन कोशिका में। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे। बोलना था आगे साहब का डीएनए का डबल एक्सल मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने कब दिए थे? आगे डीएनए का डबल एक्सल मॉडल वाटसन एवं क्रिक 1953। बताइएगा प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। डीएनए का फुल फॉर्म करिए आप। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बताइएगा आगे साहब का पर्णहरित पाया जाता किस लवक में? पर्णहरित, हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है। आगे से बताइएगा फूल, किसी भी पेड़ पौधा का फूल फल भित्ति बीज जो होता है उसमें रंग वो किसके किस लवक के कारण? हाँ ठीक है, वर्णी लवक के कारण। बंदर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है? बंदर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र? 42 को होता है, लेकिन कितना जोड़ी? 21 जोड़ी। आगे से बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने कब किया? अभी से 1886 ईस्वी में। बगल से बताइएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। बोलना था आगे साहब का जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं इसको। सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइएगा। तंत्रिका तंत्र की कोशिका। गाय का वैज्ञानिक नाम बताइए।
बोस इंडिकस। आप बताइएगा, आपका बताइएगा इसे। मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? 5 जगत जो दिया ना जीवधारी का आर्यभट्ट, उसी में से बताना है। जंतु जगत के अंतर्गत आएगा। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम? कैनिस फैमिलियारी। ठीक है। आप बताइएगा, बायोलॉजी में लॉजी का अर्थ क्या निकलता है? अध्ययन। ठीक है। आप बताइएगा, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी में। चना का वैज्ञानिक नाम बताइए। सीसर एरिटीनम। यहां से बताइएगा, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, लिनियास। धान का वैज्ञानिक नाम बताइए। ओरेजा सकैबा। आप बताइएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और टिबिरेनस ने जो किए थे, कब किए थे? 1801। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पासन। नींबू, संतरा, मौसमी, बेल किस कुल का पौधा है? सब में रस है। नींबू, संतरा, मौसमी, बेल, रूटेसी। यहां से बताइएगा, आम का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्यफल वित्ती खाते हैं आम का। आपको बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? CO2। ऑक्सिन एक प्रकार की क्या है? हार्मोन है ऑक्सिन। आप बताइएगा, जिब्रेलिन हार्मोन है, उसकी खोज कुरोसावा ने कब किया था? जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कब किया? हाँ, कुरोसावा ने जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कब किया? 1926 ईस्वी में। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, एथिलीन। बगल से बताइएगा, किट्टू रोग किस फसल को प्रभावित करता है? किट्टू, गेहूं को। पीछे से बताइएगा, गेहूं को। नींबू में लिटी लिलीफ रोग किस तत्व की कमी से होती है? नींबू में लिलीफ। ठीक है, तो कॉपर। 2 बार आंसर ने कोशिश करिए बताइए। अगर कोई बताएंगे तो सेकेंड आंसर जो होगा वो मान्य नहीं रहेगा, आगे जो बता सकते हैं उन्हीं का मान होगा। तो ऐसा होगा रूल। आगे से बताइएगा, हम बढ़ जाएंगे आगे, है ना। विश्व के सबसे अधिक तेजी से दौड़ने वाला जानवर बताइएगा। चीता। पीछे से बताइएगा, जंगल की आग किस पौधा को कहते हैं? जंगल की आग किस पौधा को? ढाक पौधा को कहा जाता है। बोलना होगा, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते? 13 होता है। आपको बताइएगा, कीटों में कितने पंख होते? कीट में कितना पंख? 4 पंख होता है। आगे से बोलना था, आगे से विश्व का सबसे ऊंचा पौधा का नाम बताइए। हाँ, सिकोया। आपका बताना है आगे से, मेसोजोइक युग को और किस नाम से जानते हैं? मेसोजोइक युग को और किस नाम से जाना जाता है? रेप्टाइलों का युग बोला जाता है। मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होता है। बताना है आगे से आपका, रक्त समूह की खोज के लिए कार्ल एंड स्टीनर को नोबेल प्राइज कब मिला? 1930 ईस्वी में। हिपेरिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? ही बोले थे कि गलत बोले थे? तो जी बोले थे 1930 होगा। हाँ ठीक, थोड़ा जोर से बोलिए। पंखा कहने ले हुआ, पंखा की जरूरत जी, आराम से रख दा। हम क्या पूछे आपसे? हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? लीवर। यहां से बताएगा, लीवर शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि मानी जाती है, इसका वजन कितना है?
आगे ठीक है 1.5 से 2 kg इसका रनिंग में याद रखिएगा। भारत संघ के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च संविधान। त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइए। हाँ ठीक है, क्या बोली? v माइनस यू बाई टी। क्वेश्चन आगे से बताइएगा। कोई व्यक्ति, आपको बताना है, कोई व्यक्ति 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड पकड़ लेती है, तब उसकी त्वरण याद करें। कोई व्यक्ति 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड पकड़ लेती है, तब उसकी त्वरण कितना होगा? देखो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण ज्ञात करने का भी सही फॉर्मूला क्या बताएं? ए बराबर जो होगा v माइनस यू बाई टी। तो v होता अंतिम वेग, v होता प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितना? 20 और प्रारंभिक वेग कितना? 5 और बटा समय कितना? 5। यही आपका त्वरण निकला। तो 15/5 बराबर कितना? 3। और त्वरण के यूनिट लगा लेना। आगे से बताइएगा। अभी संविधान में बताइएगा कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। बताइएगा आगे से। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़े। 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए? 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल किस शहर में लाए गए थे? शहर पटना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाते? 15 मार्च। बगल से बताइएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती? नवीन मोड़दार। लेकिन प्रश्न था कि पृथ्वी का भ्रमण गति प्रति मिनट करीब करीब कितना दूरी तय कर लेता? हाँ ठीक है, लगभग 28 किलोमीटर। बल बराबर क्या होगा? फॉर्मूला एफ निकालना है। बल बराबर हाँ ठीक, मास इंटू एक्सीलरेशन, जिसको द्रव्यमान गुना त्वरण बोलते हैं। आगे से बताइएगा। कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती? कितना? हाँ ठीक है, 31 जोड़ी। आप बताना हो कैसे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? बिहार। राजस्थान की राजधानी कहाँ है जी? जयपुर में है। आपको बताएगा जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से आए थे? बिहार से ही आए थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में किया गया था? सिंगापुर। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी? 36। भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन है? पंजाब। बताइएगा, सुनिएगा। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस तिथि को मनाते हैं? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च। आपका होगा क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह, किस राज्य के पास में है? या कौन सा राज्य में है? झारखंड में है, रांची के पास। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल का नाम बताइएगा। मूंगफली। आपको बताना होगा राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का राज्यपाल। करो या मरो का नारा गांधी जी कब दिए थे? 1942। आपको बताइएगा गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखे थे? हसरत मोहानी लिखे थे, लेकिन दिए थे कौन? भगत। बगल से बताइएगा आईएसटी और जीएमटी में कितना का अंतर है? 5.5 घंटा। अगर बताइए कहीं साहब का कि भारत में दोपहर का 12 बज रहा है, तो उस समय इंग्लैंड में कितना बजेगा? भारत में दोपहर का 12 बज रहा, तब इंग्लैंड में कितना बजेगा? सुबह के शाम? सुबह 6:30। ठीक बोल दिए। आगे से बताना होगा आपका
जब भारत में दोपहर का 12 बज रहा है तो ब्रिटेन में बजेगा सुबह का 6:30। बगल से बताइएगा, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? गंडक नदी। आपको बताइएगा, जब इंग्लैंड में दोपहर का 2 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा? 5:30 सुबह की शाम। यार देखिए गलत में आ गए यहाँ, 5:30 शाम। क्या बोले? 5:30 बोले? अच्छा, दोपहर के 2 बजे बोले हैं तो गलत हो गया। हमको लगा दोपहर का 12 बजे बोले हैं कि अगर इंग्लैंड में दोपहर का 2 बजा है तो भारत में कितना बजेगा? 7:30, 5.5 घंटा आगे। नहीं जी, GMT और IST में कितना का अंतर? 5.5 घंटा के अंतर। 5.5 घंटा। भारत आगे है कि पीछे? आगे है, इंडिया आगे। आपको याद रखिएगा, अगर इंग्लैंड में 2 बजा तो इसमें 5.5 जोड़ देंगे तो कितना? 7.5। अगर इंग्लैंड में 12 बजा तो इसमें 5.5 जोड़ देंगे तो कितना? 5.5। हेलो समझ गई? इंडिया 5.5 घंटा आगे है। हाँ, बगल से बताइएगा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का लगभग कितना है अभी वर्तमान में? 24.3%। ठीक है, 24.62%। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या निकलता है? बौद्ध मठ। बगल से बताना होगा आपका, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी। जनरल और डायर को गोली किसने मार दिया था? उधम सिंह। बताना होगा आगे साहब का, 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था, है ना? कौन सा एक आयोग था 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? हाँ ठीक है, पील आयोग। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब पड़ा? स्मॉल डेट लीजिएगा, 23 मार्च 1931। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कौन किए थे? पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंची? हाँ ठीक, 1946। कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन कौन थे जी? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। हाँ ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। बगल से क्वेश्चन था आपका, असम कुल मिलाकर कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ? 7। आपको बताना होगा, टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? गैलीलियो। बोलना होगा आगे साहब का, मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? थोड़ा जोर से बोले, पढ़ रही आवाज चेक करनी। गुजरात। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन का नाम बताइएगा। TSH हार्मोन। बगल से बताइएगा, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी। बोलना था आगे से कि कौन सा स्थान बिहार में वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? बोध गया। छोटका जी का मान बताइएगा आगे। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुमार संभव पुस्तक किसने लिखे? कालिदास। आपको बोलना था आगे से, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अफ्रीका की गांधी किसे कहा जाता? आगे, नेल्सन मंडेला। नबार्ड का फुल फॉर्म करिए। नबार्ड, NABARD। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। शून्य का आविष्कार किसने किए थे? आर्यभट्ट। पाई की मान की गणना किसने सबसे पहले किया? आर्यभट्ट ही। बताइएगा, सूर्य से सबसे दूर ग्रह का नाम बताइए। वरुण। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? 3 जनवरी को जो होता है उपसौर बोलते हैं उसको। यहां से बताइएगा,
क्वेश्चन आपका होगा ओएनजीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1956। खाना बनाने में कौन सा गैस का प्रयोग की जाती है? ऑप्शन में एलपीजी नहीं है, मीथेन। आपको बताएगा क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है आपका। आपका होगा क्वेश्चन यहां से कि प्याज में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? ऐसे ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में। आगे, प्याज में भोजन किस रूप में संग्रहित? स्टार्च के रूप में। आपको बताइएगा क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। उपग्रह से देखने पर आकाश कैसा रंग का दिखाई देता है? हाँ ठीक है, करिया। एकदम प्योर हिंदी बोलल करिया। आगे से बताइएगा, आपको बताना है आलू का कौन सा भाग खाते हैं? आगे, हाँ ठीक है, तना। ऐसे बोलना है तो कंद। पीछे से बताना होगा आपका इटली का मुद्रा भी वर्तमान में क्या है? यूरो है। एक्स किरण की खोज रॉन्टिजन ने कब किए थे? 1895 ईस्वी में। भारत में कितने द्वीप समूह? भारत में दो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। ठीक है, आप ही बताइएगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना समय का होता है? 6 वर्ष। आपका क्वेश्चन होगा वहीं से, चौरा चौरी कांड के दुर्घटना में जुलूस में लोगों ने 22 सिपाहियों की हत्या किया था, वो किस साल हुआ था? 1922 में ही। बोलना था आगे से कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। पीछे से बताएगा डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन? स्वप्न वासवदत्ता के लेखक भास। बताइए कहीं से, भारत में कबूतर किसका प्रतीक चिन्ह है जी? शांति का प्रतीक चिन्ह है। एड्स कैसे फैलता है? गलत यौन संबंधों से फैलता है ना, तो वायरस से भी फैल जाता है। आपको बताइएगा हिटलर किस देश के रहने वाला था? जर्मनी के रहने वाला था वो हिटलर। जंग में लोहा में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है उसमें। क्या बताएगा अमरनाथ का गुफा कौन सा देश में? भारत में, कश्मीर में ना, जम्मू। यहां तो बताना होगा आपको अवर्त सारणी में आ धातु को कहां पर रखा गया? आगे, हाँ हाँ उसे बताना है। आगे दाएं, ऐसा करो आपके साथ दाएं और दाएं ओर में आधा। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस किस महासागर में? हिंद महासागर में है। बताना कहीं साहब का हिंद महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही, लाल सागर और फारस की खाड़ी, दोनों बता दिए हैं। आप ही बताइए इसे, गौरसिया द्वीप किस महासागर में जी? गौरसिया द्वीप हिंद महासागर में है। बोलना था उत्तरी ध्रुव के चारों ओर कौन सा महासागर है? आगे, आर्टिक महासागर। बताइए कहीं साहब का आर्टिक महासागर जो है उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है या आर्टिक वृत्त के अंदर स्थित है कि बाहर? आर्टिक महासागर नहीं, आर्टिक महासागर जो है आर्टिक वृत्त के अंदर स्थित है। बताएगा आर्टिक महासागर वास्तव में बताइएगा किस महासागर का उत्तरी विस्तार माना जाता है? अटलांटिक महासागर का। बोलना था आगे साहब का
आपका होगा क्वेश्चन, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के तटों से घिरा हुआ है कौन सा महासागर? यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ, तट से जुड़ा हुआ है कौन सा? आर्कटिक महासागर। बोलना था आगे साहब का। सेलीविज सागर किस महासागर में? आर्कटिक महासागर। याद कर लो, कैसी बोल लो, क्या आर्कटिक 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 आ रहा तो आर्कटिक। आगे से बताइएगा, महासागरों में बताइएगा सबसे छोटा महासागर कौन सा? तो मत बोल दिया कुछ, ठीक, आर्कटिक महासागर ही। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। आगे से बताइएगा, एक निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल संधि के प्रवाह को क्या कहिएगा? हाँ ठीक है, महासागरीय जलधारा इसको बोला जाता है। धारा कितने प्रकार की होती? दो प्रकार का धारा होता है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। यहां से बताइएगा आपका, उसी में सब छाटना है। निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधियों से उच्च समशीतोष्ण और उप ध्रुवीय कटिबंध की ओर बहने वाले जलधारा को कौन सी जलधारा कहेंगे? गर्म जलधारा। आपको बताइएगा, गर्म जलधारा बोलती। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलने वाली जो जलधारा होती है वो कैसी जलधारा होती है? गर्म जलधारा। ध्रुव से, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जो जाएगा वो गर्म जलधारा। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, गर्म जलधारा जिन क्षेत्रों में वो धारा बहती है उस क्षेत्र का तापमान पर क्या प्रभाव डाल देता है? हाँ ठीक है, गर्म है तो वहां के तापमान वो बढ़ा ही देगा। आपको बताना था आपका, हम्बोल्ट की जलधारा कैसी जलधारा? ठंडी। ठंडी, ठीक है। अंटार्कटिका की जलधारा कैसी जलधारा है? ये भी ठंडी है। आपको बताइएगा, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली जलधारा कैसी जलधारा होती है? हाँ, ये भी ठंडी जलधारा होती है। लेकिन क्वेश्चन था आपका, एल नीनो की जलधारा जो है वो कैसी जलधारा है? एल नीनो की जलधारा गर्म जलधारा है। आपको बताइएगा, अंटार्कटिका की जलधारा है ना, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, ये सब जो ठंडी जलधारा है किस महासागर की जलधारा है? प्रशांत महासागर की जलधारा है। यहां से बताइएगा, सुसीमा की जलधारा, एल नीनो की जलधारा है ना, क्यूरोसियो की जलधारा, ये सब जो जलधारा है ये गर्म जलधारा, ये किस महासागर का है? आगे प्रशांत महासागर की भी जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा, ये ठंडी जलधारा की बातचीत हुआ अभी, किस महासागर की है? अटलांटिक महासागर की है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी जलधारा? हाँ, ये तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। बताइएगा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महासागर की है? आज दो ही महासागर की बातचीत हुआ है। आगे अटलांटिक नहीं, ठीक था, अटलांटिक महासागर की जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है किस जलधारा को? गल्फ स्ट्रीम जलधारा को बोला जाता है यूरोप का कंबल। ब्राजील की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा, ब्राजील की जलधारा। आगे से बताना होगा आपको, महासागरीय जलधाराओं के संचरण की समान व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद जो है किस महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है? हिंद महासागर। आप ही बताइए, इसे दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी वायु और प्रवाहित होती है ना, और वहां पर एक कैरियोलस नामक बल का एक प्रभाव से होता है। तो ये सब किस प्रकार की जलधारा की प्रभाव बनता है? ठंडा की गर्म? नहीं, ये ठंडी जलधारा की प्रभाव है। आगे से बताइएगा, सुनिएगा आप वहीं से, किस महासागर की तट रेखा बहुत कटी फटी है? क्या बोले? आगे अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत कटी फटी है। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। बगल से बताना होगा आपको, आपका बताना होगा, बरमूडा प्रवाल द्वीप जो है वो किस महासागर में है? बरमूडा। आगे
अटलांटिक महासागर। बोलना था आगे साहब को, सबसे अधिक जल क्षेत्रफल वाला देश कौन है? सबसे अधिक जल क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं सबसे अधिक लंबी तट रेखा वाला और बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, कनाडा। आगे से बताइएगा, आपको बोलना था इसे, समान खारेपन वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? खारापन। आगे, समान खारेपन, आइसोहेलाइन। बगल से बताइएगा, सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन सा है? वान झील। वान झील की लवणता कितना प्रतिशत? 330% है। वान झील किस देश में है? तुर्की में है। संपूर्ण पृथ्वी का कितना भाग पर जलमंडल का विस्तार है? भाग बताना। 3 बाई कितना? 3/4। ठीक, हिंदी इंग्लिश देखो रेलवे वाला आदमी। 3/4। आगे से बताइएगा, मेरियाना गर्त जो है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान मानी जाती है, कितना मीटर है उसकी गहराई? 11.2। हाँ ठीक बोल, 11 पॉइंट। आगे, गहराई कितना है? 11,022। ठीक है, 11,022 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर बोल सकते हैं, 11.02 किलोमीटर बोल सकते हैं। 2 बोलने में गलती होती तो फिर हो जाते। बोलना था आगे साहब का। हाँ, महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, नहीं? एक तापांतर, एक लवणता। आप ही से क्वेश्चन होगा, महासागरीय जल का लवणता, महासागरीय जल का तापमान लगभग कितना होता है रेंज में? इतना से इतना डिग्री सी के आसपास। इधर जाए, इधर उधर। तो बोलिए आगे, महासागरीय जल की तापमान कितना होता है? हर रेंज में है। आगे, ठीक है, 5 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आगे से बताइएगा, स्वच्छ पृथ्वी, सुनिएगा, पृथ्वी के कितना प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? पृथ्वी पर उपस्थित जल का कुल मात्रा कितना प्रतिशत भाग पर जल है? लगभग संपूर्ण पृथ्वी के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? प्रतिशत बताना है। 71%। अब उसी में से जाएंगे लेकर के कि पृथ्वी पर उपस्थित जल जो है उसका कुल मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल है, पीने लायक मीठा जल? ठीक है, 2.5 से 3% भाग जो है स्वच्छ जल यानी मीठा जल है। बगल से बताइएगा, एशिया का सबसे छोटा देश बताइएगा, सबसे बड़ा देश हो जाएगा चाइना, सबसे छोटा देश एशिया का मालदीव। बगल से बताना होगा आपका, मालदीव। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जी? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना होगा ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। आगे से बताइएगा, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइएगा। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। ठीक है, बगल से बताना है आपको, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जो किया था 1911 में किसने? अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज 1911 में किसने की? क्लार्क। ठीक है, जेम्स क्लार्क रॉस। जेम्स क्लार्क रॉस ने खोज किया था। बताइएगा, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका महाद्वीप ही से विश्व का सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप। होमस्टेक सोने की खान किस देश में? सबसे बड़ा सोना की खान है उस देश का। आगे, अमेरिका की खान है जी होमस्टेक।
पनामा नहर के दो बंदरगाह है, कौन कौन? पोलन और पनामा। बगल से बताइएगा गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? घाना। बगल से बताइएगा भारत का किस पड़ोसी देश को सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? म्यांमार। बगल से बताइएगा बुशमैन जनजाति कहां निवास करती? कालाहारी मरुस्थल। सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कब पहुंचा था? 1953। यहां से बताइएगा क्वेश्चन हो गई साहब का, रूस के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है? साइबेरिया। यहां से बताइएगा एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के किससे हुआ है? एशिया शब्द को आंसू से हुआ है। आप ही बताइएगा लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करता कौन? लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग कौन करता है? कौन सा नहर? हाँ ठीक है, स्वेज नहर जोड़ता। अच्छा जोड़ता। लाल सागर को भूमध्य सागर से कोई दूसरे को कौन आते हैं? बीच में रहता तो ना जोड़िए चाहे उसका अलग करिए। हाँ भाग कर दीजिए। आपको बताइएगा संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। बोलना था आगे से। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? ठीक, महाद्वीप बोलते हैं इसको। आवाज कैसा आता है इसमें देख लेते हैं ना जी, तो इसको से डिस्टर्ब होगा तो वीडियो खराब हो जाएगा। होना तो नहीं चाहिए, उसका आवाज यहाँ नहीं गिरना चाहिए। इसमें करंट कहां से था कि आपका मार्च अप्रैल चल रहा है ना अभी? बताइएगा क्या चल रहा था अभी? 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया, यही है। पचहत्तरवां। आप ही बताइएगा डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 4 अप्रैल 2024 को किया है? अग्नि प्राइम। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? हाँ आयुष्मान खुराना। कौन सा बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते को लॉन्च किया? केनरा बैंक। बोलना होगा आगे सबका कि अप्रैल 2024 में पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता किस राज्य में लगा? गुजरात में लगा है। एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक हुआ है अप्रैल 2024 में, उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन की? अजित डोभाल। बोलना होगा सेना ने 5 अप्रैल 2024 को सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शुरुआत किया? आकाश तीर। बगल से बताइएगा भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगाटन बढ़ाने का लक्ष्य रखा? भारत कब तक? ठीक है, क्या बोले कितना आगे? 2047। तो फिर चल जाए वो 7 साल पहले। आगे से बताइएगा 6 अप्रैल 2024 को जारी हुआ है EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा जगह कौन सा देश को माना गया? सिंगापुर। बताइएगा तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहां किया गया? लक्षद्वीप में। बोलना था कि सबका 6 अप्रैल 2024 को आई एक रिपोर्ट, वाडा की रिपोर्ट आया है, उसमें 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाया गया? भारत में पाया गया है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई? 2025 तक।
कौन सा देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया? क्या बोले? सिंगापुर। बताइएगा 6 अप्रैल 2024 को 10,000 मेगावाट रेन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? अडानी ग्रीन। 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया? वॉइस इंजन का अनावरण ओपन एआई के तहत किया गया है। वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? 2030 तक। अप्रैल 2024 में किस ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किए गए? ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 डॉक्टर निकेश जैन। बगल से बताइएगा। 2 अप्रैल 2024 को बताइएगा किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किए? परमवीर चक्र के तमिलनाडु। आगे से बताइएगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कौन सा देश में विकसित हुआ है? रोमानिया। बोलना था आगे से कि भारत और कौन सा देश संस्कृति अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर 2 अप्रैल 2024 को सहमत हुए हैं? नेपाल। बोलना था आगे सबका कौन सा देश अप्रैल 2024 में बताइएगा वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च करेगा? चाइना। मेदिन पोया उत्सव मनाया गया 24 में कौन सा देश में? श्रीलंका। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाया है सनराइज हैदराबाद। कितना रन बनाया है? 287। आईपीएल 2024 में सबसे कम रन भी कौन बनाया? सनराइज हैदराबाद, मात्र 113 रन। 13 रन नहीं। आईपीएल में सनराइज हैदराबाद हार गई किससे? कोलकाता नाइट राइडर्स से। ठीक है, आगे से बताइएगा ऑरेंज कैप आईपीएल 2024 में किन्हें मिला है? ऑरेंज कैप सबसे अधिक रन जो मारता आईपीएल में उन्हीं को मिलता है। तो कौन मारे सबसे अधिक रन? विराट कोहली। कितना रन? 741 रन। क्वेश्चन होगा आपका पर्पल कैप 2024 किन्हें मिला आईपीएल में? ठीक, हर्षल पटेल। हाँ वही ना, ठीक तो बोले। हर्षित नहीं, हर्षल पटेल। हर्षल पटेल किस देश के बॉलर थे? किस देश के नहीं, किस टीम के बॉलर थे? पंजाब किंग्स के। आगे से बताइएगा आईपीएल देखा हूं ना? नहीं। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान कौन थे जिसने आईपीएल 2024 का खिताब जीते? श्रेयस अय्यर। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया अप्रैल में? ठीक है, कोविनेट। बोलना था कि साहब का कि अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी के लेकर के कौन सा देश पर प्रतिबंध लगाया है? चाइना पर। बोलिएगा आगे से। चाइना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताइएगा कहां पर गयाल तुसुएन जेतसुन पेमा बांचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किए? हाँ क्या बोले? आगे भूटान। यहां से बोलना होगा आपका चंद्रयान 3 जहां पर लैंडिंग हुआ था है ना, उसको जो है अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने मान्यता दे दिया है और उसका नाम क्या रख दिया गया? शिव शक्ति। बोलना था आगे से आपका क्वेश्चन भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालपो से सम्मानित हुए हैं 2024 में किन्हें? भूटान का सर्वोच्च सम्मान किन्हें मिला? नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। सरस्वती सम्मान 2023 के लिए 24 में किन्हें मिला? वर्मा। हाँ ठीक है, प्रभा वर्मा। आगे से बताइएगा दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन है जी? 24 में आया एक रिपोर्ट।
दुनिया के सबसे सबसे खराब हवा वाला देश देश बांग्लादेश। यहां से बताएगा भारत और कौन सा देश के बीच पहली बार 21 मार्च 2024 को 2+2 वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुआ? भारत और ब्राजील के बीच में हुआ है। नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? नोक्टिक्स, पहले सुनिए, पहले नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? 8 ग्रह है ना, उसी में से एक ग्रह पर खोजा गया, मंगल। यहां से बोलना होगा आपका। 16 मार्च 2024 को कौन सा देश दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण करेगा? कौन सा देश? हाँ, अनावरण किया है। हाँ ठीक है, सऊदी अरब दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किए सऊदी अरब। आज का सेवा यहीं तक। बाकी आइए।